बताने वाले हैं कि मुसलमानों की पहली जंग कैसी हुई और आपको हम लोग पूरी डिटेल में बता देंगे। तो चलो वीडियो स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, ये जंग 17 रमज़ान मुबारक सन 2 हिजरी को हुई थी। दोस्तों, ये जंग मुसलमानों और काफिरों के बीच में लड़ी गई थी। अबू सुफियान शाम से काफिर लेके जा रहे थे, जिसमें 50,000 सोने के सिक्के और हर किस्म का माल मौजूद था। जा रहे थे मक्का की तरफ, लेकिन दरमियान में बहुत बड़ा मसला था। मक्का जाने के लिए मदीना से गुजरना लाजमी था और मदीना में इस काफिरों को ढूंढ रहे थे। लेकिन एक सेकंड, मुसलमान कैसे काफिला डूब सकते हैं, वो भी रमज़ान के पाक महीने में। दरअसल बदर के जंग से 1 साल पहले तब मुसलमान हिजरत करके मदीना की तरफ जा रहे थे। वो भी सिवाय अपने कपड़े पहन के वो कुछ नहीं ले जा रहे थे। ये देख के मक्का वालों को गुस्सा आता है और वो ये सब देख के उनकी सब चीज़ें बेच देते हैं और उसमें से बहुत सारी चीज़ें मुसलमानों का माल होता है। मुसलमान लूट नहीं रहे थे, मुसलमान अपने लूटे हुए सामान का बदला रहे। अबू सुफियान इस काफिले के हेड, तो उन्हें सोचा कि ये रास्ते से जाऊंगा तो पकड़े जाऊंगा, तो उन्हें अपना रास्ता बदला और मक्का की तरफ एक खत भिजवाया। वो बंदा सीधा फौरन मक्का की तरफ आया और उसने अपने होंठ के कान और नाक को काट के अपने कपड़े फाड़ के जोर जोर से चिल्लाने लगा। उस टाइम पे वो इमरजेंसी का सायरन था और तो मुसलमानों की फौज उस काफिरों को रोकने पहले ही निकल चुकी। अबू जहल ने पूछा कितने आदमी थे। उस कासिद ने कहा कम से कम 113 लोग होंगे। अबू जहल ने कहा हम 1000 लोग लेके जाएंगे। उसके बाद पूछा कितने घोड़े। उस बंदे ने कहा बस 2 घोड़े। अबू जहल ने कहा हम 100 घोड़े लेके जाएंगे। उसके बाद उसने पूछा ऊंट कितने। उसने कहा 70। We'll bring 170. अबू सुफियान का काफिला कोई दूसरे रोड से निकल के मुसलमानों के काफिले से भाग। Caravan is safe, so there is no need to fight. Not fight. We finish them tomorrow. We fight. मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी फौज को लेकर बदर के पहले कुएं के पास जाकर पड़ाव किया। तो एक सहाबी आके अपने नबी से पूछते हैं या रसूलुल्लाह, क्या आपने ये मशवरे से लिया है या फिर अल्लाह के हुक्म से। तो नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं कि मशवरे से। तो वो सहाबी कहता है कि हम आगे जाके पड़ाव डालते हैं, वहाँ पर पानी भी ज़्यादा है। उसके बाद पूरी फौज इस जगह से इस जगह पे रात में मूव हुई। दूसरे दिन जब अबू जहल की फौज है वो मुसलमानों से 3 गुना बड़ी। उतबा मक्का का सबसे रिचेस्ट आदमी, वो अपने भाई और अपने बेटे के साथ सामने आता है और मुसलमानों की फौज को ललकारता है, हे कोई हमसे लड़ने आने वाला। तो मक्का के 3 अंसारी सामने आते हैं। तो वो कहता है हमने अपने भाइयों के सर काटने हैं जो कि बाप दादों के रिलीजन से बगावत की। हजरत हमजा, हजरत उबैदा, हजरत रज़ियल्लाहु सामने आए और लड़ाई शुरू। हजरत उबैदा जख्मी हुए, लेकिन उतबा, उसका बेटा और उसका भाई तीनों मारे गए। उतबा का बेटा उज़ैफा मुसलमानों की फौज में था, उसके सामने ही बाप, भाई, चाचा को मार दिया गया, लेकिन वो मुसलमानों की फौज में ही रहा। मुसलमानों को पता था कि दुश्मन के मुकाबले उन लोगों की फौज बहुत छोटी, तो उन्होंने डिफेंसिव स्ट्रैटेजी इख्तियार की। अपनी जगह से नहीं हिलेंगे, तुम लोग आके हमला करो। इसी के साथ अबू जहल ने फुल फ्लैश हमले का हुक्म दिया। उसका ख्याल था कि 2 मिनट का काम है, ख़त्म करके निकलते हैं यहाँ से, लेकिन ऐसा नहीं। आहिस्ता आहिस्ता हर एक मुसलमान के बदले 5 काफिर मरने लगे। काफिरों की फौज पीछे हटने लगी और कहने लगी कि यार हम तो इनसे ज़्यादा हैं। मुसलमानों ने अपने सफ़ों को बदला और सिर्फ लोगों को आगे खड़ा कर दिया। अबू जहल ने फुल फ्लैश हमला करने का ऑर्डर दिया, लेकिन उसके बाद काफिरों की टीम फिर से पीछे जाती है। तो मुसलमान अटैक कर डालते और काफी लोग बदर की जंग को छोड़ के इधर उधर भागना शुरू हो जाते हैं। अबू जहल मारा गया। मक्का में सारे लोग जीत की इंतजार कर रहे। पिछले 60 साल के अंदर मक्का के कुरैश को कोई नहीं मार सकता। पहले जो लोग 313 लोगों से हार के मक्का आए थे तो किसी ने यकीन नहीं। नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जंग के बदर से पहले लोग आम आदमी समझते थे, जिनके लोगों ने उन्हें खुद निकाली। उनकी खुशी लेके तब मुसलमान आए थे, तब हर तरफ खुशियाँ चल रही। जैसे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम घर पहुँचे, उनको पता चला कि उनकी प्यारी बेटी रुक़ैया फौत हो चुकी थी। फिर भी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुसलमानों की खुशी के खातिर अपने गम का जिक्र किसी से नहीं। लेकिन अबू सुफियान ने फिर से मुसलमानों से बदलाने का प्लान कर लिया। तो पार्ट 2 बहुत जल्दी आ जाएगा, तब तक के लिए सब्सक्राइब करें। इस चैनल पे ऐसे ही कंटेंट आते रहेगा
और जो गाइस यार सब्सक्राइब करो यार, हमारा नया चैनल है।